हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग मैंने फिर से मॉर्निंग से स्टार्ट कर दिया है। संडे का दिन है, आज डेट है 15 दिसंबर और टाइम हो रहा है अभी सुबह के 8:30। थोड़ी देर हुई है मुझे उठे हुए क्योंकि आज संडे है और सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो सुबह सुबह उठने का बिल्कुल मन नहीं करता। छुट्टी थी इसलिए थोड़ा सा लेट में उठी हूँ और आज कुछ ज़्यादा ही काम है क्योंकि एक तो संडे है, दूसरा बहुत सारे काम जो है कल के पेंडिंग हैं। कपड़े ऐसे ही फैले पड़े हैं, जागरण में से थे कल, तो सारा दिन बस ऐसे ही बीत गया। और सुबह सुबह यहाँ बहुत सारी चिड़ियाएँ बोलती हैं, आपको आवाज़ आ रही होगी। तो पता नहीं आज कैसे काम होगा। काम ज़्यादा है, दिन छोटे होते हैं, सर्दी बहुत ज़्यादा है। सर्दी में बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं करता। एक और बात, गीज़र भी ख़राब हो गया है, तो ठंडे पानी में काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं होता। तो पता नहीं कैसे कैसे आज टाइम, ये चिड़िया ना पूछो मत, कैसे कैसे आज जो काम है कैसे टाइम पूरे होंगे मुझे खुद नहीं पता। तो प्लीज़ आप लोग लास्ट तक देखिए क्या होता है, कैसे होता है, कितना व्यू जो व्लॉग है बनता है, कितनी वीडियो में बना पाती हूँ। फ़िलहाल बना रही हूँ मैं यहाँ चाय, आप लोग देख सकते हो। दूध भी गर्म हो गया है, पानी भी गर्म होने के लिए लगा दिया है क्योंकि बहुत बड़ा काम है। तो जी चाय बन गई है। चाय के साथ साथ अपने मॉर्निंग रूटीन की और साथ साथ अपने व्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। चाय मैंने बनाई थी अपने लिए, लेकिन मेरे साथ साथ बेटा भी उठ गया था, तो उसी चाय में से आधी आधी चाय कर ली और हम दोनों ने पी ली। बच्चों को मैं ज़्यादा चाय वगैरह नहीं देती हूँ, लेकिन सर्दियों में 1 या 2 टाइम आधा कप चाय चलती है। चाय पीने के बाद मैंने शुरू कर दी अपनी डस्टिंग क्लीनिंग। ऊपर से फ़ोटोज़ वगैरह सब साफ़ कर लिए थे इस रूम के, पंखा मैंने साफ़ नहीं किया है। उसके बाद छोटी मोटी जो डस्टिंग होती है, जैसे ड्रेसिंग टेबल है, छोटी सी टेबल है, इसको अच्छे से अरेंज करने के बाद डस्टिंग कर ली थी। और जी अब मुझे इस रूम की बेडशीट चेंज करनी है। ये बेडशीट्स चेंज वगैरह करने का काम जो होता है ये शनिवार का होता है, लेकिन शनिवार में हम लोग सुबह 6 बजे आए थे जागरण से, उसके बाद कुछ काम नहीं हो पाया, तो वो काम मैं कर रही हूँ आज। तो मुझे इस रूम की चादर चेंज करनी है। इससे पहले मैं ये कंबल जो है थोड़ी देर के लिए धूप में डाल दूँगी। जब तक मैं ये बेड वगैरह बनाऊँगी तो कंबल में थोड़ी सी धूप लग लेगी। उसके बाद ये चादर निकाल कर मैं रख दूँगी। धोना नहीं आज कुछ भी, क्योंकि आज बहुत सारे कपड़े हो रखे हैं। कुछ कपड़े ऐसे हैं जिनकी तह बनानी है, कुछ कपड़े ऐसे हैं जिनकी प्रेस करनी है, यूनिफॉर्म वगैरह, और कुछ कपड़े ऐसे हैं जो कि धोने के लिए इकट्ठे करने हैं। कुछ हाथ से भी धुलेंगे और कुछ मशीन से धुलेंगे, तो इसलिए आज धोऊंगी नहीं कपड़े, आज सिर्फ कपड़े अरेंज करूँगी जैसे जैसे जहाँ जहाँ रखने हैं। तो बेडशीट उतार दी है, इसको अच्छे से झाड़ लिया है और इस रूम की बेडशीट मैंने लगा दी है। ये वाली चादर मैंने आज बिछाई है। बहुत गर्म है ये, पिछली सर्दियों में मैंने इसे निकाला भी नहीं था, इस बार मैंने शुरू में ही इसे निकाल लिया और आज मैंने डाल भी दी है। तो इस रूम का बेड बन गया है, और बेड बनना मतलब पूरा रूम ऐसा लगता है कि साफ़ हो गया है, पूरा रूम अच्छे से क्लीन हो गया है। तकिया वगैरह समेटे, बेड बनाया, और फ्रेंड्स छोटी मोटी जो डस्टिंग थी वो मैंने करनी शुरू कर दी है। ये कोट वगैरह, बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह मैंने फ्राइडे में ही धो दिए थे, क्योंकि फ्राइडे की रात को हम लोग चले गए थे, सैटरडे में आए सुबह। उसके बाद कोई काम नहीं हुआ, क्योंकि रात में जागने के बाद सुबह या दिन में कोई काम नहीं हो पाया। बस वही था अपना जो रूटीन का काम होता है वो ही हुआ, झाड़ू बुहारी, खाना वगैरह। और खाना भी बच्चों ने तो खाया भी नहीं, बस बना के मैंने रख दिया था। उस रूम को मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। जो भी डस्टिंग वगैरह थी, खिड़की दरवाजे पोंछने थे, वो मैंने साफ़ कर दिए हैं। इसके बाद आ गई थी मैं इस रूम में, इसकी भी मुझे चादर चेंज करनी है। तो चादर निकाल ली, साथ साथ जो भी सामान था, एक्स्ट्रा सामान हो जाता है, जैसे कपड़े हैं, जूते चप्पल, सब बाहर निकाल दिए हैं। इस रूम को अच्छे से मतलब बेडशीट लगा दी है, कंबल समेट दिया है। इस तरह से मैं कंबल रखती हूँ। इस तरह से पता है कुछ काम करना होता है ना, कमर लगा के दूसरा कंबल लेकर बैठ जाती हूँ, बड़ा अच्छा लगता है। और कंबल भी मेरा सिमटा हुआ रहता है। उसके बाद मैं ले आई थी टब। इस टब में मैं इकट्ठे करूँगी धोने वाले कपड़े। ये जो वो कपड़े हैं जो मैंने डाले थे जागरण में रात, धोने हैं, तो ये हाथ से धुलेंगे, और कुछ कपड़े ऐसे हैं जो मशीन से भी धुलेंगे, जैसे बेडशीट्स वगैरह भी निकाली हैं वो सारे, और भी बहुत सारे कपड़े होने वाले हैं। इससे पहले मैं ये जो टेबल है इसे साफ़ कर देती हूँ। ये टेबल ऐसी है, इसे सुबह शाम 2 बार साफ़ करो फिर भी फैलती फैलती है।
बच्चों वाला घर है, बच्चे जो चीज़ जहाँ से निकालते हैं, जहाँ रखते हैं वहीं छोड़ देते हैं, जगह पर नहीं रखते हैं, तो वो मुझे 2 से 3 बार रखने पड़ते हैं। उसके बाद बारी आती है जूता चप्पल की। जूता चप्पल इतने ज़्यादा हो रखे हैं घर में कि रैक में जगह नहीं है, और कहीं जाना हो तो बच्चों का रोना धोना शुरू हो जाए, हमारे पास जूते नहीं हैं, जूते नहीं हैं। खैर, रैक में बिल्कुल भी जगह नहीं थी, तो एक जोड़ी जूते मैंने डब्बे में डालकर रख दिए हैं। ये अभी लेकर आए थे हम परसों, नए शूज़ विराट के लिए। उसके बाद इस टेबल को अच्छे से साफ़ कर दिया है ऊपर से नीचे से। ये जो जो पेपर निकले हैं शूज़ में से, इसे मैं डस्टबिन में नीचे डाल दूँगी, उसके ऊपर मैं गार्बेज बैग लगा दूँगी। तो इस टेबल को अच्छे से साफ़ करने के बाद ये जो गद्दा है इसको भी अच्छे से कर लूँगी। और ये है मेरे नए सॉक्स। मैं 2 जोड़ी सॉक्स लेकर आई थी अपने लिए अंगूठे वाले करके। एक तो अंगूठे वाले निकल आए और दूसरे ऐसे ही हैं, उनमें अंगूठा नहीं है। यही मैं डालकर जाने वाली थी, लेकिन इनमें अंगूठा नहीं है, तो फिर मैं इन्हें छोड़कर चली गई। ये शूज़ के साथ या तो जूती के साथ काम आएंगे, चप्पल के या हील के साथ हम इन्हें नहीं डाल सकते। तो इस जो बेड का गद्दा है इसे भी मैंने अच्छे से सेट कर दिया था। ये धुले हुए कपड़े हैं प्रेस के, ऊपर से मैंने जर्सी रख दिया, ये मुझे डालनी है, धुली हुई है। नहाने के बाद मैं इसे ही पहन लूँगी। उसके बाद यहाँ से झाड़ू लगाई और जी यहाँ से मैंने पोछा लगा दिया है, क्योंकि बच्चों का नहाना धोना चल रहा है। बेटी नहा ली है, वो करेगी पूजा। पूजा करने से पहले मैंने इधर की थोड़ी सी डस्टिंग और झाड़ू पोछा कर दिया है। अब वो आराम से अपना पूजा कर लेगी। इस तरह से आसन वगैरह मैंने लगा दिया है। और अब देखिए इसकी बारी। इसके ऊपर भी सामान की कोई कमी नहीं रहती, पता ना कहाँ से बाज़ार लग जाता है, और इसे समेटते समेटते भी मैं थक जाती हूँ। तो यहाँ से जो भी चीज़ें हैं मैं उन्हें जगह पर रख रही थी। ये वो बनानास हैं जो भोग में लगे थे, बच्चों बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं है ये बनानास वगैरह, लेकिन लाने पड़ते हैं। थोड़े बहुत खाते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। तो ये मैंने उठा कर रख दिए हैं अंदर, गाय आएगी तो उसको मैं दे दूँगी। उसके बाद ये दवाइयाँ पता नहीं कब मेरा पीछा छोड़ेंगी, इन्हें मैं समेटते समेटते थक जाती हूँ। उसके बाद जो भी चीज़ें हैं उन्हें यहाँ अरेंज करने लगी थी। ये था एक चिप्स का डब्बा जो कि बड़ा महंगा आया था। दोनों ने चिप्स लिए थे, बेटी ने वो पैकेट्स वाले चिप्स लिए थे। उसके चिप्स आ गए थे 10-12 पैकेट्स, और ये डब्बा एक ही इतने में आया था, और इतने में उसके 10-12 पैकेट्स आ गए थे। लेकिन बच्चों के सामने किसी की नहीं चलती, उन्हें जो चाहिए सो चाहिए। और ये जो डब्बा है वो रख दिया है मेरे लिए कि मम्मी इसका कुछ यूज़ कर लेंगी। खैर, रखा है, कुछ ना कुछ तो यूज़ आ ही जाएगा। उसके बाद मैं आ गई थी इधर फ्रिज के ऊपर। ये भी बहुत फैलता है, खैर कोई नहीं, बच्चे हैं फैलाते हैं, और हमारा काम है समेटने का। अच्छा लगता है, फैलेगा तभी तो समेटेंगे, तभी हमारे लिए काम बढ़ेगा। तो इसे समेटा। इसके बाद ये कपड़े हैं जो कि मैंने धुले थे फ्राइडे के दिन, तो ये इनकी भी मुझे तय बनानी है, रखने हैं। इसमें कुछ बच्चों की यूनिफॉर्म है, कुछ कपड़े प्रेस के हैं, तो वो मैंने ऊपर कर दिए हैं। फ़िलहाल तो मैं उन्हें नहीं छेड़ूंगी, लेकिन हाँ, काम ख़त्म करने के बाद मैं आज यही समेटने वाली हूँ। इधर इनका नहाना धोना हो गया, और इन्होंने अपना जो सुबह का काम होता है इनका छुट्टी वाले दिन, गोपाल जी की पूजा सेवा, वो हो गई है। उसके बाद ये टब मैंने रख दिया था ऊपर, इसमें एक के बाद एक कपड़े आए जा रहे हैं। ये वो कपड़े हैं जो कि धोने वाले हैं। और ये देखिए, इस रूम को मैं अभी समेट के गई थी, उसके बाद दोबारा से ये फैल गया है। ये कंबल दूसरे रूम में था, बच्चे इस रूम में आए थे तो ये कंबल लेकर आए थे। मम्मी जो कंबल है रेड वाला वो ठंडा है, ये गर्म है, तो अपने साथ साथ लेकर आए थे। तो खैर, फिर से समेटना मैंने शुरू कर दिया है। कुछ कर नहीं सकते, अपना काम है, बच्चों का काम है फैलाने का, हमारा काम है समेटने का। और ये देखिए टब फुल हो गया है धोने वाले कपड़ों से। इसकी पूजा हो गई थी, और ये दूध जो है दोबारा से गर्म कर रही थी, क्योंकि सुबह में दूध जल्दी गर्म हो गया था। मैं सुबह उठी थी, अपना झाड़ू बुहारी किया, जो सुबह सुबह की बासा झाड़ू होती है वो मैं जल्दी जल्दी लगाती हूँ, ज़्यादा साफ़ सफाई के चक्कर में नहीं पड़ती। बस ये है सुबह सुबह जो काम होता है वो अपना टाइम से हो जाए। जैसे बच्चे को स्कूल जाने का टाइम होता है तो वो टाइम से हो जाए, इनका ड्यूटी जाने का टाइम होता है, इसलिए मैं सुबह की झाड़ू जल्दी जल्दी लगा देती हूँ। उसके बाद मैंने इनके लिए ब्रेकफास्ट बनाया, चाय वगैरह बनाई, दूध गर्म किया। तो दूध जब ही का गर्म था वो ठंडा हो गया था। इसने दूध गर्म करके ठाकुर जी को भोग लगाया। उसके बाद मेरे लिए चाय बनाई। मैंने चाय पीने के बाद डस्टबिन में गार्बेज बैग डाला। उसके बाद सारे शूज़ वगैरह जो आ गए थे बाहर, इन्हें मैं रखने आई थी रैक के अंदर, लेकिन यहाँ जगह नहीं थी, आप लोग देख सकते हो। उसके बाद मैंने रैक को खाली किया, दोबारा से साफ़ करके लगाए हैं जूते, और दोबारा से भी इस
इस तरह से लगाए हैं। कुछ कर नहीं सकते क्योंकि जूते चप्पल ज़्यादा है। जो डब्बे हैं इनमें हैं 2 जोड़ी, उसके बाद जो भी डेली यूज़ के हैं, स्कूल शूज़ हैं, इस तरह से रख दिए हैं जो कि ढूंढने में ज़्यादा दिक्कत ना हो, क्योंकि कहीं आना जाना हो और जूते ढूंढने लग जाएं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। उसके बाद अपने जूते और इनकी चप्पल रख दी हैं बाहर, क्योंकि मेरे जूते जो है वो बाहर ही रहते हैं। मुझे शाम के टाइम जाना होता है वॉक पे। अगर जूते मैं रैक में रख दूँगी तो मैं चप्पल पहन के ही वॉक करके आ जाती हूँ, इसलिए मैं अपने जूते ज़्यादातर बाहर ही रखती हूँ। सारा घर मेरा अरेंज हो गया है। सबकी डस्टिंग वगैरह होने के बाद अच्छे से मेरा जो पूरा घर की क्लीनिंग हो गई है, मैं लगाने लग गई हूँ झाड़ू। अब लगाऊंगी मैं अच्छे से झाड़ू, जो कि मैं लगाती हूँ बैठकर, और बैठकर झाड़ू लगाने से छोटा छोटा जो भी रेत होता है बारीक बारीक वो भी निकल आता है। अगर इस तरह से झाड़ू लगाते हैं ना बैठकर, तो पोछा लगाने का मन हो ना हो, तबीयत ख़राब हो या कोई टाइम नहीं है पोछा लगाने का, तो इस तरह से एक बार आप झाड़ू लगा लें, पोछा लगाने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती। लेकिन मैं पोछा भी लगाऊंगी, क्योंकि कल भी अच्छे से जो है पोछा वगैरह नहीं लगा था। कल मैंने खड़े होकर जो मोप है उससे पोछा लगाया था, और उससे पोछा लगाने के बाद मुझे संतुष्टि नहीं मिलती है। तो पूरा अच्छे से झाड़ू बुहारी करने के बाद मैं आ गई थी किचन में बच्चों के लिए बनाने के लिए ब्रेकफास्ट। उन्होंने दूध वगैरह लेने से मना कर दिया था, विराट ने तो फिर भी सुबह चाय पी ली थी। और खाने में मैं बनाने वाली थी गोभी के पराठे, लेकिन उन्होंने अभी मना कर दिया कि हम अभी नहीं खाएंगे, दोपहर में बना देना। फ़िलहाल मैं बना रही हूँ उनके लिए मैगी, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैंने बहुत मना किया, लेकिन वही है, बच्चे अपने आगे किसी की चलने नहीं देते हैं। तो यहाँ बिल्कुल सिंपल सी मैगी बनाकर मैंने बच्चों को दे दी है। उसके बाद लगे हाथों में यहाँ से समेटने लगी हूँ अपने किचन को। बहुत सारे बर्तन हो गए थे सुबह के ब्रेकफास्ट के, चाय के, पानी के, बच्चों के मैगी के, तो वही सब मैं समेटूंगी। सबसे पहले यहाँ से मैंने जो भी चीज़ें हैं हटा हटा कर, कपड़ा मार मार कर और साफ़ कर 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 लगानी शुरू कर दी हैं। ये अदरक कल धुली थी, सूख गई है, तो ये भी मैंने रख दी है इस बास्केट में। साथ ही गोभी को भी अभी मैं धोकर और काट कर रख दूँगी। जब पराठे बनाने होंगे तब इसको मैं कद्दूकस करके या तो चॉपर में चॉप करके पराठे बना दूंगी। उसके बाद ये जो डब्बा है, ये आया था जो, इसके जो वो जो भी है इसमें मट्ठी पापड़ी जो भी है उन्हें अलग अलग करके रख दूंगी, क्योंकि ये जो डब्बा है ये मेरे यूज़ में आ जाएगा। इसका यूज़ मैं क्या करती हूँ, गीले कूड़े के लिए, जैसे चाय पत्ती है या सिंक का कोई भी गीला कूड़ा है मैं इसमें डाल देती हूँ। वो डायरेक्ट वो डस्टबिन में डालती हूँ, तो भी डस्टबिन गीला गीला सा हो जाता है। तो इस तरह से ऐसे डब्बे जो भी बचते हैं उनमें इकट्ठा करती रहती हूँ, और बाद में इकट्ठा नीचे मैं फेंक कर आ जाती हूँ। इससे क्या है, मेरा डस्टबिन ज़्यादा गंदा नहीं होता। तो सारी चीज़ें मैंने इस तरह से डब्बों में अरेंज कर दी थी अच्छे से। इधर से मैंने साफ़ करके सारे डब्बे वगैरह लगा दिए थे। और मेरा लास्ट काम जो रहता है वो यही रहता है, किचन को अच्छे से समेटूंगी और जो दोपहर के खाने की तैयारी करूंगी, उसके बाद पोछा लगाऊंगी, नहाऊंगी, और उसके बाद मैं बनाऊंगी दोपहर का खाना। और दोपहर के खाने में बनेंगे आज गोभी के पराठे। तो यहाँ मैंने सारी चीज़ें एक एक कर कर साफ़ कर करके इस तरह से रख दी है। दूध भी साइड में रख दिया है। सारे बर्तन आ गए हैं सिंक में। सबसे पहले टोकरा खाली कर दूंगी, उसके बाद बर्तन धोऊंगी। और ये साइड में जो आप लोग प्लेट में देख रहे हो, ये गाय के लिए है, ब्रेड और केले वगैरह। तो बस गाय का वेट है, आ जाए तो ये गाय को दूं और ये बर्तन वगैरह सब खाली करने के बाद मैं धोऊं। तो यहाँ मैंने पूरा जो किचन है अपना अच्छे से क्लीन कर दिया है। शूट नहीं किया है, बहुत लंबा वीडियो हो जाता है। वैसे भी ये बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, कट पीट करके ये 19 और 20 मिनट का हुआ है। तो यहाँ सारी किचन मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है, बर्तन धो दिए हैं, गैस स्टोव साफ़ कर दिया है, अपना जो स्लैब है वो अच्छे से क्लीन कर दिया। उसके बाद ये हैं कपड़े जो कि साफ़ सफाई के और किचन के हैं। खूब अच्छे से पानी गर्म किया है और एक कढ़ाई में मैंने कपड़ों को डालकर उसमें डाल दिया है। और इसमें डाल दूंगी मैं थोड़ा सा सर्फ। थोड़ी देर के लिए मैं इन्हें गलाकर छोड़ दूंगी। उसके बाद अपना जो गोभी है, हरी मिर्ची है, वो धोकर मैंने यहाँ रख दी है, और साथ साथ में अपना आटा भी लगा लूँगी। तो मेरा जो दोपहर के खाने की भी तैयारी साथ साथ होती रहेगी किचन की क्लीनिंग के साथ साथ। क्योंकि नहाने के बाद फिर कुछ काम करने का मन नहीं होता, ऐसा मन होता है बस नहाओ
और अपना खाओ, क्योंकि जब तक नहाते नहीं हैं तब तक भूख नहीं लगती और नहाने के बाद बहुत ज़्यादा भूख लगती है। तो यहाँ मैंने जो वो कपड़े थे वो अच्छे से भिगो कर रख दिए हैं गर्म पानी में। आटा ले लिया है, थोड़ा सा नमक डाल के गर्म पानी से सॉफ्ट सा आटा लगा दूंगी। पराठे के लिए ज़्यादा टाइट आटा लगाते नहीं हैं, अच्छे से गूँथ दूंगी ढीला सा आटा। इससे क्या है, जो पराठे हैं वो फटते नहीं हैं। आप चाहें किसी भी चीज़ के पराठे बनाएं, गोभी के, आलू के, आटा थोड़ा सा सॉफ्ट सा ही होना चाहिए। आटा मैंने लगा दिया है, इस तरह से इसमें करके रख दूंगी। और ये जो बर्तन हैं साथ के साथ धुल दूंगी और साथ के साथ ही मैं इसमें जो कपड़े हैं वो निकाल दूंगी, क्योंकि इस तरह के कपड़े निकालने के लिए थोड़ा सा बड़ा बर्तन चाहिए। तो ये इस तरह से रगड़ रगड़ कर अच्छे से मैं इन्हें साफ़ कर दूंगी। और बड़े अच्छे से साफ़ करने के बाद मैं इन्हें डाल दूंगी धूप में। वैसे तो स्मेल वगैरह नहीं रहती गर्म पानी से, इस तरह से धोते हैं, लेकिन धूप लग जाती है तो अच्छा रहता है। तो इस तरह से 2 से 3 बार मैंने कपड़ों को रगड़ रगड़ कर धो दिया था। साथ साथ ही ये जो बर्तन है इनको भी अच्छे से मांज कर रख दूंगी। तो मेरा जो किचन है पूरी तरह से क्लीन हो गया है, मेरा घर पूरी तरह से क्लीन हो गया है। बस रहते हैं कपड़े, जो कि मैं खाना बनाने के बाद, थोड़ा रेस्ट करने के बाद मैं साफ़ करूँगी। तो यहाँ मैंने सूखा कपड़ा ले लिया था, क्योंकि बर्तन वगैरह धोते हैं ना तो इनके ऊपर छोटी छोटी सी छींटें चली जाती हैं। सूखे कपड़े से साथ के साथ साफ़ करने से ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। और ये जो खिड़की दरवाजे हैं अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। मैं इन्हें खिड़की दरवाजे ही कहती हूँ। तो अच्छे से क्लीनिंग करने के बाद बारी आती है पोछा लगाने की। पोछा मैं बैठकर लगाऊंगी। अच्छे से गर्म पानी मैंने ले लिया है। गीज़र तो ख़राब है, लेकिन रॉड से मैंने बच्चों के लिए, अपने लिए और थोड़ा सा पोछा वगैरह लगाने के लिए गर्म पानी कर लिया था। इस रूम के जो कपड़े थे वो मैंने इस तरह से, जैसे जैकेट्स वगैरह थी, ये साड़ी मैंने निकाली थी पहले पहनने के लिए, फिर नहीं निकाली तो इसे भी मैंने इस तरह से रख दिया है। ये रूम मेरा पूरी तरह अरेंज है, पूरी तरह डस्ट फ्री है। तो इसमें बस मैं लगाऊंगी पोछा। पोछा लगाऊंगी मैं बैठकर, इस तरह से एक एक कोने को साफ़ करूंगी। तो इस तरह से मैंने सुबह से दोपहर तक बिना किसी की हेल्प के टाइम पे सारे काम कर लिए। अगर हम लोग एक बार काम करने लग जाएं तो फिर बिना आलस किए और बिना चू चपड़ किए सारे काम हमारे टाइम से हो जाते हैं। तो उस रूम में मैंने अच्छे से पोछा लगा दिया है। मंदिर वाला जो एरिया था उस गेट तक मेरा पहले से ही हो चुका है क्लीन। पोछा वगैरह लगा के मैंने पहले ही कर दिया था सेट। उसके बाद मैंने पोछा लगा था किचन में। अब रहता है मेरा रूम जिसमें हम सोते हैं वो, और सामने तो उधर से मैं लूँगी रूम से और सीधा सीधा पोछा लगाते हुए अपना बाहर निकल जाऊँगी। तो इस तरह से मेरा जो पोछा है वो हो जाएगा। तो यहाँ से भी मैंने पोछा लगाना शुरू कर दिया है और इस तरह से बैठकर आराम आराम से पोछा। इससे क्या है ना, थकान भी नहीं होती और अच्छे से हमारे घर का कोना कोना साफ़ हो जाता है। बाकी खड़े होकर वाइपर वगैरह से पोछा लगाती हूँ, उससे मुझे संतुष्टि नहीं होती और थकान होती है। एक तो झुके झुके कमर दर्द करने लगती है, ऊपर से हाथों से भी जोर लगाना पड़ता है। तो मुझे ये बेस्ट रहता है कि अपना बैठकर आराम से कोना कोना साफ़ करो और अपना ज़्यादा थकान भी नहीं होती, बैठकर धीरे धीरे अपना काम करते रहो। तो फ्रेंड्स, यहाँ मेरा पूरा पोछा हो गया था, बाहर तक मैं लगाकर आ गई थी। मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ से भी और अंदर से भी। पूरा घर मेरा चमक गया है पूरी तरह से, एक एक चीज़ अच्छे से साफ़ हो गई है। साथ साथ मेरे जो खाने की तैयारी भी है वो भी हो गई है। मैं आपको दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने अकेले पूरे घर को अच्छे से अरेंज किया है। आप लोगों ने देखा सुबह कितनी बुरी हालत हो रखी थी, एक एक कपड़ा, एक एक जूता और सारी चीज़ें ऐसे फैली पड़ी थी। तो इस तरह से मैंने बिना रुके और बिना थके फुल एनर्जी के साथ अपना घर अच्छे से साफ कर अरेंज कर दिया है। आपको मैं दिखाती हूँ इस तरह से मेरा पूरा घर साफ़ सुथरा। और देखिए मेरा बेड, और बेड के ऊपर मेरा बच्चा जो कि कंबल में लपेट कर अपने आप को और टीवी देख रहा है। और ये व्लॉग मैं करूँगी यहीं एंड। आपको कैसा लगा बताना ज़रूर। पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए आते हैं तो सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ कल एक और नए व्लॉग के साथ। बाय बाय।